हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो हम बताए थे आपको दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं और उनका घटाना। उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज 3.2 है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इक्वल ए बी और सी तीन अवयव दिए गए हैं। तो आपसे कुछ यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले ए प्लस बी पूछा गया है। तो ए का मान यहाँ रखें 2 4 3 2 प्लस बी 1 3 -2 5। अब आप समझ चुके हैं कि दो अवयव कैसे जोड़ते हैं। दो अवयव जोड़ने का प्रमुख शर्त यह था कि दोनों समान क्रम के होने चाहिए। तो आपके सामने समान क्रम 2 गुणे 2 2 गुणे 2 दिखाई दे रहा है। और जोड़ना मीन्स उनके संगत अवयवों को सीधे जोड़ना होता है। तो जोड़ लीजिए संगत अवयव। 1 1 ये है, 1 1 ये है। तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ये योग हो गया। ऐसे सेकंड क्या पूछा है, a - b। आप ऐसे लगा लेंगे, यहां माइनस करेंगे, घटा लेंगे। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2 तो +2 5, 2 - 5 - 3 होगा। ऐसे इसका थर्ड भी आप करना है आपको। 3a - c, 3a - c। तो 3a का मतलब क्या होगा, 3a आपको बताया गया कि किसी अवयव में किसी अंक से गुणा करना है तो उस अंक से अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। जैसे a यहाँ पर इतना है तो 3 का गुणा सब में होगा। 3 दूनी 6, 3 चौको यहाँ हो गया 12, फिर 3 ये हो गया 9, ये 6। अब -c करेंगे आप, -c -2 5 3 4। अब इसको घटा लीजिए, यहां माइनस करना है 6, ये माइनस माइनस +2 8 हो गया। 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा। इसका चौथा थोड़ा गुणा पर है, एक गुणा हम आपको बताते हैं। अब चौथा सवाल, ए बी ज्ञात करना आपको। तो ए का मान यहां 2 4 3 2 इंटू बी है 1 3 - 2 5। पहले आप चेक कर लें गुणा पॉसिबल है कि नहीं। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जहां गुणा पूछा गया है लेकिन आपका जवाब ये आता है कि इसके गुणन का अस्तित्व नहीं है, गुणा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ चेक कर लें, होगा तभी करेंगे। ये 2 गुणे 2 का है, ये 2 गुणे 2। इसमें कितने स्तंभ हैं, देखिए ध्यान दीजिए फिर एक बार। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसमें 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्तियां, यानी ऐसे आप समझ, इसका लास्ट अंक, इसका पहला अंक ये कॉमन होगा, सेम होगा, तभी गुणा पॉसिबल है। तो गुणा संभव है। तो गुणा करना है, आपको बताया गया था। ये अवयव कौन होता है, 1 1 अवयव। इसको ज्ञात कर, इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करते हैं। 2 × 1 और 4 × -2। तो 2 × 1 2 होगा और 4 × -2 -8 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -6। या एक बार आप ऐसे विस्तार से लिख सकते हैं, इसका गुणा 2 × 1 + 4 × -2। फिर यहाँ क्या आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ, पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में 1 2। इसका क्रमांक भी होता है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 एलिमेंट है। तो 2 × 3, देखिए 2 4 इसमें, फिर +4 × 5। अब ये क्रमांक बताइए इसका क्या होगा, 2 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 क्रमांक है इसका। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 3 2, तो 3 × 1 2 × -2। फिर इसका गुणा इसमें 3 × 3 प्लस फिर 2 × 5। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 आइए -8 -6 हो गया, 6 और ये हो गया 20, ये हो गया 26। 3 -4 -1, 9 + 10 19। वैसे आप चेक कर लेंगे गुणा जोड़।
9, 5 दूनी 10, 9 19। तो ये चौथा हो गया। इसी में पांचवा क्या पूछा है, पांचवा पूछा है बी इंटू ए बताना आपको, बी ए। तो पहले बी को लिखेंगे, बाद में ए को लिखेंगे, और इसी प्रकार इसका गुणा कर लेंगे आप। अब यहां आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला, यहाँ दो अवयव दिए गए, इसको जोड़ना है। आप इजिली जोड़ सकते हैं, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, ऐसे जोड़ सकते हैं, अभी आपको बताया गया। ये तीसरा भी जोड़ सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस 2ab होगा, तो अगले स्टेप में आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। मैं जहां तक सरल पद कर सकते हैं करेंगे। ठीक इसी प्रकार ये तीसरा चौथा भी आप जोड़ेंगे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अगले स्टेप में 1 होगा, लेकिन एक बार लिखेंगे उसको। तो आपके लिए दूसरा हम छोड़ दे रहे हैं। तीसरा सवाल में हम ये कुछ सवाल बताते हैं, कुछ आप करेंगे। पहला तो एकदम सिंपल है, 2 गुणे 2 का ही अभी हम पहले में एक गुणा बताए, वो आप कर चुके। हम इसका एक गुणा बता दे रहे हैं और एक 3 गुणे 3 का एक गुणा बताते हैं, और आप पूरा करेंगे। तो इसका दूसरा और तीसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। ये आप भी 1 2 3 एक ही स्तंभ है, तो ये पहले क्रम देखें क्या है। ये पहले पंक्ति लिखते हैं, 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, 3 इंटू 1 का है। ये एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो पहले तो हम ये विचार करें कि इसका गुणा संभव है या नहीं। इसमें कितने स्तंभ, एक, इसमें कितनी पंक्तियां, एक, इसमें स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। वैसे भी आप जानते हैं ये कितने क्रम का बनेगा, तो इसका पहला अंक है, इसका लास्ट अंक, ये 3 इंटू 3 का व्यूह बनेगा। इस अंक को लिखना है, ये कौन सा अंक है, 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये 1 इसमें से पहली पंक्ति लेंगे और ये 1 इसमें से पहला स्तंभ लेंगे। तो पहली पंक्ति 1 है और पहला स्तंभ 2, 1 गुणे 2 2 होगा। फिर 1 गुणे 3 3 होगा, 1 गुणे 4 4 होगा। अब दूसरी लाइन को लिखना है, तो दूसरे पंक्ति को इन स्तंभों में गुणा करके लिखेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। फिर तीसरे स्तंभ का, तीसरी पंक्ति का गुणा स्तंभों में, 3 दूनी 6, 3 छक्के 12 और 3 चौको 1 मिनट यहां बदल गया, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9 और 3 चौको 12। ये आपका बन गया इन दोनों अवयवों का गुणा। अब यहां देखें चौथा सवाल, ये 3 गुणे 3 का एक अवयव है, 3 गुणे 3 का अवयव है, गुणा करना है। गुणा तो पॉसिबल है, इतनी बात तो आप समझ सकते हैं। कैसे गुणा होगा हम इसको देखते हैं। तो ये 3 गुणे 3 का बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो 1 1 एलिमेंट आएगा। अब ध्यान से एक बार हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं, 2 3 4 1 0 3। तो 2 इंटू 1 यहां लिखेंगे आप, फिर प्लस जोड़ेंगे 3 इंटू 0, फिर प्लस 4 इंटू 3। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं तो 1 2 अवयव आएगा। तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करते हैं तो 1 3 आएगा। 2 इंटू 5, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5। ऐसे इधर ये दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 1, तो 2 1 एलिमेंट्स ये है। 3 इंटू 1, 4 इंटू 0, ध्यान दीजिए, 5 इंटू 3। फिर इसका गुणा इसमें करें, 3 इंटू -3, 4 इंटू 2, 5 इंटू 0। फिर इसका गुणा इसमें करें, 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5। अब इस तीसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करें तो 4 इंटू 1, 5 इंटू 0, 6 इंटू 3। इसका गुणा फिर इसमें 4 इंटू -3, 5 इंटू 2, 6 इंटू 0। फिर इसका गुणा इसमें करें, 4 इंटू 5,
5 इंटू 4, 6 इंटू 5। अब इतना तो आप कर सकते हैं, इसको जोड़कर यहां लिख लेंगे, वो आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप खुद लगाएंगे। ए बी सी 3 आप भी दिए हैं, तो आपसे ए प्लस बी पूछा है तो सीधे ए प्लस बी निकाल सकते हैं, तथा बी माइनस सी पूछा है तो बी में से सी को भी घटा लेंगे, और साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ जो बी माइनस सी एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर ए में उसको जोड़कर आप देखेंगे और ए प्लस बी ये जो मिला है माइनस सी करके वेरीफाई करेंगे कि वो इक्वल है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अलग अलग लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए बराबर यहाँ एक आप व्यू, इसके अवयव थोड़ा सा भिन्न के रूप में है, बी का मान इतना दिया है, तो 3a माइनस 5 भी पूछा है, तो पहले आप 3a निकालेंगे। 3a कैसे निकालेंगे, इसके प्रत्येक अवयव में पहले 3 से गुणा करके उसको आप 3a लिखेंगे, शायद 3 से गुणा करेंगे सभी भिन्न खत्म भी हो जाएंगे। और यहाँ 5 भी निकालेंगे, इसमें भी सब बटे 5 है तो ये भी गुणा हो जाएगा, और उसके बाद वह जो दो अवयव मिलेंगे उसको आप घटा लेंगे। अब यहाँ छठवां क्वेश्चन देखें, cos थीटा आपके सामने जैसे अवयव दिए गए, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले तो cos का गुणा इसमें करना है, cos इंटू cos ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस cos थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब दो अवयव है, इसको जोड़ना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जुटेगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका गुणा इसमें करें जोड़े, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये हो गया माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका योग इसमें, ये ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो 1, ये कट के 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1, तो इसका योग हो गया, ये एक इकाई अवयव बना 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 7 में है दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल 7 0 2 5 और x माइनस वाई इक्वल 3 0 0 3। यहां आप क्वेश्चन देखा, उसमें कह रहा है x और y के मान बताना है। ध्यान दीजिए, कैपिटल x और y, ये तो निश्चित है x और y दो मैट्रिक्स ही होंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स का ही योग मैट्रिक्स होगा। यानी आपका जवाब कहीं x और 2 इस तरह का आता तो ऐसा नहीं होगा, यक्ष का मान हमेशा एक मैट्रिक्स ही उत्तर होगा आपका। तो कैसे निकालेंगे, वैसे जैसे युगपत समीकरण हल करते हैं बस वैसे हल करें। दो इक्वेशन है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें, ऐड कर लें दोनों को, समीकरण नंबर 1 और 2 जोड़ने पर यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, तो इधर y से y तो कैंसिल होके 2x आएगा, और इधर दो मैट्रिक्स हैं 7 0 2 5, ये पहला वाला, और दूसरा वाला है 3 0 0 3, इसको जोड़ लें, 2x इक्वल, अभी योग पढ़ चुके, ये 10 0 2 और 8 देख सकते हैं। फिर x इक्वल क्या होगा, 2 से भाग देना है तो सभी अवयवों में भाग पड़ेगा, 5 ये 0 1 4, तो यक्ष का मान इतना हो गया। तो y कैसे मिलेगा, आप चाहें तो यही यक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, y मिल जाएगा। या लिख सकते हैं यक्ष का मान, या तो मान रख लें या समीकरण 1 में से 2 घटा लें तो यक्ष कैंसिल होकर y निकल जाएगा, का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां यक्ष के जगह पे क्या रखना होगा, 5 0 1 4 प्लस y इक्वल 7 0 2 5,
तो यहाँ से y इक्वल क्या आएगा, इसको पहले आप इधर पक्षांतर करके माइनस लिखेंगे, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं। तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। तो x की वैल्यू 5014 और y की वैल्यू 2011। ठीक इसी प्रकार ये जो दूसरा प्रश्न आप लगा लेंगे, जैसे युगपत समीकरण है, आप इन गुणांकों को बराबर करके घटाएंगे। जैसे ये 2y है 3y है, तो आप लिखते हैं ना समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर वो काम कर लेंगे। 8वां x और y का मान ज्ञात करना है। वही चीज y इक्वल जब इतना दिया है तथा 2x प्लस वाई इक्वल इतना, तो y का मान तो ये है, y का मान यहां रख के x का मान निकाल लेंगे। यहां x तथा y ज्ञात कीजिए, ऐसे इसको देखते हैं। अब इसमें देखें 9वां सवाल, ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसमें x और y का मान बताना है। यहाँ x y अवयव हैं। इसके पहले वाले सवाल में 7वां और 8वां में x y आव्यूह थे। तो पहले तो इस 2 का आप गुणा कर लें, 2 6 0 2x, 2 का गुणा सब में होगा। y 0 1 2 5 6 1 8। अब दो मैट्रिक्स का योग, ये 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2 5 6 1 8। और दो अवयवों की समानता हम लोग पढ़ चुके हैं। दो अवयव तभी समान होते हैं जब इनके दोनों पक्ष आपस में दोनों समान कोटि के हों और संगत अवयव बराबर हों। तो यहां लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो पहला अवयव 2 प्लस वाई इक्वल क्या होगा 5। ये 6 ऑलरेडी बराबर है, 1 बराबर ही है, और यहां से होगा 2x प्लस 2 इक्वल 8। तो यहां से मिल रहा है y इक्वल 3 और यहां से मिल रहा है x इक्वल 8 माइनस 2 6 और 2 से भाग होगा तो 3। तो यहां से x और y का मान मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने बुक में देखें। प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। इसको आपको करना है कैसे, यहाँ पहले 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, 3 का गुणा सम में कर लेंगे, फिर 3 का गुणा इसको जोड़ लेंगे, और जैसे अभी इसमें हम दोनों पक्षों की तुलना की है वैसे तुलना करेंगे तो x y z और t का मान मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी लगा लेंगे आप। यहाँ x दिया है तो ये x का गुणा इसमें करोगे 2x होगा, ये 3x होगा, या माइनस वाई यहाँ प्लस यहाँ y होगा, इक्वल 10 5 है, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल 10 आएगा, यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल 5 आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरा करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो हमें बाद में पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं। अब देखिए 13 में क्या दिया है। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया एफ एक्स इक्वल आपके सामने इतना है, तो आपको प्रूफ करना है ये एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स माइनस वाई, इसको सिद्ध करना है। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स दिया तो एफ वाई पहले सोच लें क्या होगा। फलन की भांति है, एफ एक्स अगर ऐसे है तो एफ वाई लिखना है तो इसमें जहां एक्स है वहां वाई लिखते हैं, जैसे कास वाई, साइन वाई, साइन एफ वाई, कास वाई, और जो सेम है वैसे लिखेंगे। अब हम एफ एक्स इंटू एफ वाई लेते हैं, तो एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स यहां से लिख रहे हैं कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू, अब एफ वाई यही है कॉस वाई साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया। अब दो अवयवों का गुणा एकदम आसान है, इसका गुणा इस पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करना है। ध्यान दीजिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये 0 है छोड़ दे रहे हैं। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, कॉस एक्स साइन वाई तो माइनस है कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसका गुणा करोगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और ये 0 है। फिर इसका गुणा इसमें जब करेंगे यहाँ
तो cos x का गुणा 1 में क्या होगा, जीरो में जीरो, माइनस sin x का गुणा ये भी जीरो, और जीरो का गुणा 1 में होगा तो जीरो ही होगा। फिर इस दूसरे पक्ष का गुणा इसमें करना है, तो sin x cos y, यहां देखिए sin x cos y, cos x sin y, और ये जीरो है। फिर इसका गुणा माइनस sin x sin y, cos x cos y, ये जीरो होगा। फिर इसका गुणा इसमें ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो होगा, जीरो फिर जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो 1 इंटू 1 1 बचेगा। तो यहां उत्तर मिल रहा है आपका, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में आइए, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये तो cos x प्लस y का फॉर्मूला है, ये माइनस कॉमन ले लें तो sin x cos y प्लस cos x sin y, तो माइनस sin x प्लस y है, ये जीरो है। फिर ये बन रहा है आपका sin x प्लस y बन रहा है, ये cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस y, फिर जीरो, ये जीरो जीरो 1। अब इसको देखें आप, ये जो मैट्रिक्स बना, थोड़ा इससे आप तुलना करें, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां cos x है, यहां क्या है cos x प्लस y है, यहां फिर देखा माइनस sin x है, यहां क्या माइनस sin x प्लस y है। आप पूरा इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, जहां x है बस वही बदलाव हो कि यहां x प्लस y आ चुका है और कुछ बदला नहीं है। तो अगर आप इसको fx बोलते हैं, इसको fx बोलते हैं, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, fx प्लस y बोलेंगे। और ये हमारा राइट हैंड साइड यहां प्रूफ करना था, fx इंटू fy इक्वल fx प्लस y, तो ये प्रूफ हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपको लगाना है। आप देखिए यहां दो आव्यूह दिए गए हैं, ये दोनों आव्यूहों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करके ये बराबर नहीं है, मतलब आप लगाएंगे तो बराबर नहीं आएगा, सिद्ध हो गया। ऐसे इसका सेकंड भी है, दो दो आव्यूह लेफ्ट और राइट साइड में दिए गए, इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है, ये दोनों आप दिखाएंगे इक्वल नहीं आएंगे, अलग आएगा, वो अलग आएगा, तो आप वेरीफाई कर लिए कि वो बराबर नहीं है। 15 और 16 में से हम एक सवाल बता रहे हैं। देखिए 15 में क्या दिया, एक मैट्रिक्स दिया है, तो a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i का मान बताना है, और 16 में भी ऐसे दिया है, तो इसका मान, इसको आपको जीरो सिद्ध करना है, वही मान ही ज्ञात करना है, तो जीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो कोई एक बताते हैं, अब चलिए कोई 15 ही बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आपके सामने एक आव्यूह ए दिया है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ में मान निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i की वैल्यू आपको बताना है। तो इसमें ए स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो ए आपका ये है, और फिर ए इंटू ए यहाँ किए, तो इसका गुणा करना आप सीख चुके हैं। आप इस पहले पक्ष का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, ये 0 1 4 1 5, ऐसे गुणा आराम से कर लेंगे आप। अब इस पद को हम लेकर चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 से, तो ए स्क्वायर यहां लिखे, माइनस 5a कहां से आया, 5a, इस a में 5 से गुणा किए, प्रत्येक अवयव में 5 से गुणा हो गया, अब प्लस 6i, 6i, i मीन्स क्या होता है, i मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका i है। तो इस i में गुणा करना है 6 से, तो प्रत्येक अवयव में 6 से गुणा करेंगे तो इतना हो गया। अब एकदम आसान है इसको जोड़ना, 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 प्लस 6 11 माइनस 10 1, इसको देख सकते हैं, तो ये आ गया आपका इतना। ठीक ऐसे ही 16वां आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए इक्वल इतना दिया और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आपके प्रश्न में ही दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल है के ए माइनस 2i, तो आपको के का मान बताना है। तो चलिए हम इसको लेकर चलेंगे दोनों साइड, ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ए इंटू ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू फिर ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2, के ए मीन्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2,
फिर -2i, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें 3 तरीके 9 और -8, 1 आ गया। ये -6 होगा और ये +4 हो रहा है तो -2, चेक करते रहेंगे। 4 ये 12 हो गया और -2 इंटू 4, 4 तिहाई 12, 2 चौको 8, 12 - 8 4, 4 दूनी 8, अलग से लिख सकते हैं, 4 दूनी -8 +4, तो ये हो गया -4। इसको आप थोड़ा चेक करें, नहीं कहीं गलती ना हो, अगर मिस्टेक है सुधार लेंगे आप। 3k -2k 4k -2k, फिर -2 का गुणा 2 0 0 2। यहां देखेंगे अगर गुणा कहीं गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। 1 4 -2 -4, ये दो मैट्रिक्स है, इसको जोड़ना है तो घटाना है, तो 3k -2 -2k 4k -2k -2। अब दोनों पक्षों की तुलना करना, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब समान कोटि के हों और संगत अवयव बराबर हों। तो तुलना अगर करते हैं तो 1 इक्वल, ध्यान दीजिए यहां लिखेंगे, तुलना करने पर तो ये क्या आ रहा है, 3k -2 इक्वल 1 आएगा। यहां से -2k इक्वल -2 आएगा, फिर 4k इक्वल 4 आएगा, और यहां से -2k -2 इक्वल -4। आप किसी एक समीकरण को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालें। देखिए यहां से करते हैं, ये 2 इधर आएगा तो 1 + 2 3 होगा, तो k इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। आप यहां से चेक करें k इक्वल 1 आएगा, यहां से चेक करें k इक्वल 1 आएगा, और यहां से भी चेक करें तो k इक्वल 1 ही आएगा। तो किसी एक को सॉल्व करके k की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, आपके सामने a इक्वल दिया है 0 -tan α/2 tan α/2 0, 2 गुणे 2 का एक अवयव है, और आपकी किताब में लिखा i एक दो कोटि का एक तत्समक अवयव है। तो आपको सिद्ध करना है, ये आपका प्रश्न यहां पर है, i + a इक्वल i - a cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। इसमें दोनों साइड को लेके हम चलते हैं। पहले हम LHS को ही सॉल्व कर लें, i + a को सॉल्व करते हैं। तो i + a मीन्स क्या हो गया, i तो 0 1 1 0 0 1 होता है i, और प्लस a आपके पास यहीं पर है 0 - tan α/2 tan α/2 0। तो इसको जोड़ते हैं तो 1 + 0 1 0 माइनस, तो ये -tan α/2 ही होगा, 0 + α/2 तो tan α/2 होगा, और 1 + 0 1 होगा। आप इसको यही छोड़ दें और फिर RHS को सॉल्व करें। RHS दिया i - a और cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये राइट हैंड साइड यहां से लिखे हम, ये जो प्रूफ करना आपको, i 1 0 0 1 - a यहां पर है 0 -tan α/2 tan α/2, और ये होगा आपका 0, यहां से a यहां लाए, ये एक कोष्टक में है तो इसको आप एक कोष्टक में ही रखें, इनटू यहां एक मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले से दिया है, cos अल्फा -sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। पहले आप इन दोनों को जोड़िए, 1 - 0 1 होगा, 0 - tan α/2 करेंगे तो tan α/2, 0 - tan α/2 ये हो गया, 1 - 0 1 इंटू cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा।
अब काम यही करना हम लोगों को, इसका इसमें गुणा करना है और गुणा करके ट्रिग्नोमेट्री के सहारे इतना ला देना है, आएगा। देखते हैं, हम यहां गुणा कर रहे हैं, इक्वल। तो गुणा जैसे करते हैं वैसे होगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस इसको जोड़ना है tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसका गुणा इसमें करो, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। फिर ऐसे इसका गुणा इसमें करना है, tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा। फिर इसी का गुणा इसमें करो, माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब ये यहां से दूसरा पद है, ऐसे आप गुणा करके लिख लेंगे उसको। अब त्रिकोणमिति से इसको हल करना है। कैसे हम ऐसा करते हैं, एक को हम सॉल्व करके इसको आपको पुष्टि करते हैं, ये 1 आएगा, और फिर इसको आप उसी तर्ज पे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, आप ध्यान दीजिए। यहां हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इतना प्रूव करना है। हम एक पद प्रूव कर रहे हैं, चलिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं। कॉस अल्फा, चलो अब इसको छोड़ दो, कॉस अल्फा, ये tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और इस साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ये शेष अवयव जो हैं वो रहेंगे। आप इसको भी तोड़ सकते थे, इस कॉस अल्फा को भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ये कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कट गया, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिलके 1, तो देखिए यहां से 1 मिल रहा है। ऐसे आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से इस पद को आप सॉल्व करें तो आएगा ये माइनस tan अल्फा बाई 2 निश्चित आएगा। आप उसको प्रयास करेंगे करने के लिए, आप कर सकते हैं, उसको पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा पढ़ेंगे आप। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है, कहीं वो जमा करेगा व्यक्ति। प्रथम बांड पर 5%, पहले निवेश पर 5% मिलेगा और दूसरे पर 7% ब्याज मिलना है उस पर। आप भी वो विधि से हमें ये ज्ञात करना है कि 30,000 रुपये को किस प्रकार मतलब बांडों में निवेश करें कि उसको कितना ब्याज प्राप्त हो। 2 सवाल इसमें, एक में 1800 प्राप्त हो, एक में 2000 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि पहले बांड में यक्ष रुपया तथा द्वितीय बांड में 30,000 माइनस यक्ष रुपया निवेशित करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस निवेशित धन को एक आव्यूह बनाते हैं। अब आप अपने मर्जी से पंक्ति आव्यूह या क्षैतिज स्तंभ आव्यूह बना लें। तो हम ये मान लेते हैं कि निवेशित धन का आव्यूह यक्ष, और ये हो गया 30,000 माइनस यक्ष, और ब्याज जो मिल रहा है आपका, ब्याज का भी एक आव्यूह बना लेते हैं, उसको हम स्तंभ आव्यूह बनाते हैं। आपके बुक में क्या दिया है, 5% और 7%, तो 5% और 5/100 और 7/100। तो अब पहला उसमें ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें दे रहा है, उसमें 1800 रुपया ब्याज है आपका, तो इसका गुणा करने पर 1800 आना चाहिए। यक्ष 30,000 माइनस यक्ष इंटू 5/100, 7/100, ये होना चाहिए आपका 1800। इसका गुणा कर लो, इसका गुणा इसमें करना है, तो क्या आएगा, ये 5x/100, ध्यान दीजिएगा, 5x/100, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो डबल, ये हो गया आपका
30,000 माइनस यक्स इंटू 7/100 इक्वल ये 1800 होगा, क्योंकि एक ही अवयव इसमें मिलेगा ही। अब 100 का लॉसल है तो इधर गुणा कर लेते हैं। 5x प्लस 7 तिरिक 21 40 2,10,000 हो गया, माइनस 7x इक्वल इसका गुणा इधर करेंगे तो 1800 में 00 का गुणा। अब यहां देखें 5x माइनस 7x माइनस 2x इक्वल इधर 1,80,000 और माइनस 2,10,000, तो माइनस 2x इक्वल कितना आएगा, ये 30,000 माइनस 30,000, तो x इक्वल कितना आ गया 15,000। तो x बराबर आ गया 15,000। इसका मतलब क्या कि पहले बांड में x मैंने 15,000 रुपया निवेशित करेगा और द्वितीय बांड में 30,000 माइनस 15,000 मीन्स वो भी 15,000 रुपया निवेशित करेगा। और ठीक इसी प्रकार आप अपने बुक में देखा क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे इबारती वाला सवाल है, उसमें भी ऐसे आप भी बनाएंगे, एक क्षैतिज आप भी एक ऊर्ध्वाधर आप भी बना के उसका गुणा करके उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप बुक में देखा है, 21 के पहले एक लाइन लिखा है, यक्स 2 गुणे n कोटि का एक आव्यूह है, y 3 गुणे k, z 2 इंटू p, w n इंटू 3, p इंटू k कोटि का एक आव्यूह है। ये इबारती में लिखा है, पहले इसको आप पढ़ना ध्यान से, थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करके इसको समझें। फिर पी वाई प्लस डब्ल्यू के, आप क्वेश्चन देखें बुक में, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए, ये परिभाषित होगा तब आपने कुछ विकल्प दिया है, ध्यान देंगे। पी वाई, पी और वाई पर विचार करें, पी का कोटि क्या है यहाँ, पी इंटू के, और के वाई, वाई का कोटि क्या है 3 इंटू के। दो आव्यूह हम कब बताए, कब इनका गुणा पॉसिबल है, जब इसमें स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो एक ऑप्शन तो मिला आपका k बराबर 3 होगा, तभी ये पी वाई परिभाषित होगा। अब चलिए डब्ल्यू के बारे में विचार करते हैं। डब्ल्यू वाई, ओके डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू का क्रम क्या है n इंटू 3 और y का क्रम क्या है 3 इंटू के। तो ठीक है, ये तो मान लो मैच कर रहा है, तो ये तो गुणा परिभाषित है। ओके, अब पी वाई किस कोटि का बनेगा, यहां से देखें पी वाई का कोटि बनाना हो तो पी इंटू के कोटि का बनेगा, निश्चित है। और यहां से डब्ल्यू वाई किस कोटि का बनेगा, यहां से देखें n इंटू के का बनेगा। अब दो आव्यूह फिर जोड़े जा रहे हैं, तो ये समान कोटि के होंगे तभी जुटेगा। तो ऑलरेडी के तो बराबर मिल ही रहा, तो के 3 है, तो पी और n भी बराबर होना ही चाहिए। तो इस तरह का कोई विकल्प है, शायद ए विकल्प है, तो वह ए वाला विकल्प आपका सही होगा। और ठीक ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 आप समझ सकते हैं, आसान है, उसको आपको खुद लगाना है। तो आज इस तरह से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, हम पूरा एक्सरसाइज हम ये सोचे कि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो, तो इस तरह से हमारा 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।